जय मसीह सभी को ना। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और ना हम लोग ने एक बार फिर परमेश्वर चाहता है कि हम वापस ना उसकी संगति में, और परमेश्वर चाहता है कि हर दिन हम उसकी संगति में रहें, उसके साथ चले, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें ना। तो बोलते कि ये अवसर हमें ना रियली अवसर को हम लोग को बहुत महत्वपूर्ण महत्व देना चाहिए, और इस अवसर का आदर सम्मान करें। तो हम कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु आप महान हो, अद्भुत परमेश्वर हो। प्रभु जी इन समय में परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है। प्रभु जी हमें आपके वचन की ज़रूरत है, आपकी संगति की ज़रूरत है, आपकी उपस्थिति की ज़रूरत है प्रभु। क्योंकि कि ये माहौल जो चल रहा है इस समय प्रभु जी, बस आप ही हो जो हिम्मत देते हो, आप ही हो जो बल देते हो मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। आप ही हो जो अपने बच्चों को समय पे आहार देते हो प्रभु जी, उन्हें भोजन देकर तृप्त करते हो, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हो प्रभु जी। इसलिए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना इस समय प्रभु जी, जो लोग भी अपने अपने घरों में हैं और देख रहे प्रभु जी, सभी को प्रभु आशीष देना, सभी के जीवन में प्रभु अद्भुत काम करना परमेश्वर। और आज के दिन जो वचन सीखे प्रभु जी, उसमें हम लवलीन होना सीखे और आपके साथ बने रहे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह। एक बार फिर सभी को ना। हम लोग सब दूर दूर है, अपने अपने घरों में हैं, लेकिन एक चीज़ मैं देखता हूँ, जब हम लोग ना संदेश में आते हैं, बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप लोग मेरे सामने हो ना। बेशक एक फ़ोटो दिखाई देता है, जैसा कि सूरज दिखाई दे रहे हैं, क्रिस दिखाई दे रहे हैं, ओमकार भाई दिखाई दे रहे हैं, और भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ना उनका पूरा परिवार है जो ना हमारे नज़रों के सामने है ना। बेशक का ना बोलते कि ये आत्मिक ना विचार है, ये आत्मिक विचार है जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ संगति करते हैं। आज हम लोग देखेंगे ना कि परमेश्वर के ना समान बनना, परमेश्वर के समान बनना, और ये ज़रूरी है हमारे लिए ना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर सोचो, क्या आप चाहते हो कि हम परमेश्वर के समान बनना चाहते हैं? आप परमेश्वर के समान बनना चाहते हो ना, जिसके पास कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई समस्या नहीं, और एकदम शांत जीवन ना, प्रेम आशीष ना, एकदम बहुत बड़ी बोलते हैं कि शांति भरा हुआ जीवन। बोलते कि मसीह के समान बनने के लिए बोलते कौन सिखा सकता है? और वो सिखा सकता है हमारा परमेश्वर। मसीह के समान हमें बनने के लिए, परमेश्वर के समान बनने के लिए हमें परमेश्वर ही सिखा सकता है, और कोई नहीं। इसलिए ना पहला पतरस के 5:15 में लिखा हुआ है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र बनना सिखाना चाहता है। परमेश्वर एक वो जीवन सिखाना चाहता है जिससे हम लोग परमेश्वर की महिमा कर सके, जिससे हम परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सके। बोलते ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग इस बारे में सोचते विचार करते हैं, तो बोलते कि जब हम लोग परमेश्वर के समान बने तो हम लोग कई चीज़ें हम लोग करते। पहला चीज़ क्या होता है? हमारा एक परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी रिश्ता बन जाता है। कैसा रिश्ता बनता है? एक नज़दीकी, और एक संबंध जो होते हैं हमारे, उनके परमेश्वर के जो संबंध होते हैं, उसमें मजबूती पैदा होता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं? हम परमेश्वर को हर समय देखने लगते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति है ना। फिर हम लोग ना प्रार्थना के द्वारा हम उससे स्पर्श करते, छूते हैं परमेश्वर को, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और महसूस भी करते हैं कि हाँ, अरे वाह, परमेश्वर की उपस्थिति है। और ये सच्चाई है, नहीं सच्चाई है। एक विश्वासी जब पूरे मन से, संपूर्ण मन से जब परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हो ना, मत्ती के 18:20 में, जहाँ कहीं भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होते हैं, बोले कि वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और वो उपस्थिति हमारे लिए सबसे अद्भुत है। और इसलिए हम लोग देखते हैं ना कि यीशु मसीह खुद एक नज़दीकी संबंध बनाया था पिता के साथ। और वही चीज़ के लिए अगर हम लोग यूहन्ना के जब 17 अध्याय में देखने जाते हैं, पढ़ते हैं, तो वहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना करता है। उसे कहा जाता है याजकीय प्रार्थना। बट उस प्रार्थना में
वो एक ही चीज़ कहना चाहता है ना कि एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि मैं अपना जीवन मैं आपका समझता हूँ। मैं अपना जीवन जो है वो यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं आपका समझता हूँ ना, जो आपका है वह मेरा है। ये जीवन है, ये पवित्रता का जीवन। और ये यहाँ पे यीशु मसीह वही प्रार्थना कर रहे हैं, वही प्रार्थना कर रहे हैं। बोलते कि हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है 2 वचन में यूहन्ना के 17 के, क्योंकि तूने अपने सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे साथ थे ना। यहाँ पे बहुत अद्भुत ना याजी की प्रार्थना है ना। बोलते कि परमेश्वर का ये जो जीवन है ना, वो चीज़ है हमारे लिए कि ना, जो परमेश्वर ने मुझे बोला कि जिस महिमा में था पहला, यीशु मसीह उस महिमा में वापस हम आना चाहते हैं और वो परमेश्वर लेकर आता। बोलते वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोलते कि 20 वचन में जब देखोगे तो वहाँ पर लिखा पूरे सारे विश्वासियों के लिए वो प्रार्थना करता है। वही 17 अध्याय की यूहन्ना के 20 वचन में देखेंगे तो सारे विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है और वो बहुत अद्भुत है। बोलते कि वहाँ पे लिखा है 20 में कि मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते हैं, कि वे सब एक है हो जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसमें संसार विश्वास करके कि तू ही ने मुझे भेजा है ना। तो बोले कि वो लोग विश्वास करें ना कि तुम्हारी जो एकता है वैसे उनके भी एकता में रहना। और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है, वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है कि ना, कि जैसा तू ही ने पिता ने मुझे ना मुझ में है, जैसा तू मुझ में है वैसे वो भी हम में बने रहे। और वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हम उससे 23 में कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जान ले कि तू ही ने मुझे भेजा है, ताकि लोग भी जान ले कि यीशु को ना पिता परमेश्वर ने ही भेजा है। मतलब लगातार परमेश्वर के साथ चलने से ही अपने आप का हम लोग ना अनुशासन कर सकते हैं। यानी कि अनुशासन का मतलब दुख देना, अनुशासन का मतलब हम अपने गलतियों को निकाल सकते हैं, हमारे अंदर क्या कमियां, हमारे अंदर क्या गलती। जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं तब हम उस गलतियों का अपने निकाल सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे तो हम अपनी कमियों को कभी निकाल नहीं सकते। और अपने कमियों को निकालने के लिए बोलते कि ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। और ये एक नज़दीकी संबंध परमेश्वर के साथ हर विश्वासियों के लिए ज़रूरी है। जो नज़दीकी संबंध है परमेश्वर के साथ, बोलते हर एक विश्वासी के लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी रिश्ता बनाए, एक नज़दीकी संबंध बनाए। बोलते कि उसके समान बनने के लिए ना हमको ज़रूरी है उसके साथ संगति करना, ताकि हम उसको जान सके और गहराई से और उसके हिसाब से अपने जीवन को आगे लेके चल सकें। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान बड़े आसानी से ना एक चीज़ कहता हूँ, बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। इंसान बड़े आसानी से धार्मिक बन सकता है। एक इंसान को धर्मी बनने के लिए बहुत आसान है। विश्वास किया, धर्मी बन गया। लेकिन आत्मिक बनना बहुत कठिन है। आत्मिक बनना बहुत कठिन है, लेकिन ज़रूरी है कि इस कठिनाइयों में हम चले ताकि हम आत्मिक बन सके, आप आत्मिक बन सके। बोलते वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, मैं किसी को अपने आप से छोटा दिखाकर आत्मिक नहीं बन सकता। पहला चीज़ ना, मैं किसी को अपने आप को किसी से छोटा ना, अरे मुझे तो कुछ नहीं आता, अब बनाकर बोले कभी भी इंसान ना आत्मिक नहीं बन सकता। यीशु का संदेश दो व्यक्ति की प्रार्थना,
ना यीशु का जो संदेश है, हमने कई बार संदेश सुना है। यीशु मसीह नाम में जब संदेश देते हैं कि दो व्यक्ति ना प्रार्थना करने आए, तो क्या किया उस व्यक्ति ने ना अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना और एक दोष लगा के उधर अपने आप को ख़त्म कर दिया, यानी कि उसका जो प्रार्थना खत्म हो गई। बोलते कि हमारा काम नहीं है ना कि अपने आप से ना छोटा दिखा देना किसी और को, ना अपने आप से किसी को छोटा दिखा देना, यार ये आदमी किसी लायक नहीं, या तो ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ नहीं कर, नहीं। बोलते कि हमेशा हमारा काम है दूसरे को अच्छा समझने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं हो, दूसरे को अपने से अच्छा समझने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं हो ना। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सही आत्मिकता की पहचान पापी व्यक्ति के साथ था। सही आत्मिकता का जो पहचान था उस पापी व्यक्ति के पास था, जिसने कहा कि परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर, दया कर। और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत है। एक आत्मिक बनने के लिए ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना कि हम अपने पापों को मान लेना। अनुशासन नहीं है, हमने गलती हो गई, परमेश्वर सॉरी ना, गलती हुई, मुझे एक नया जीवन चाहिए और उस नए जीवन में चलना, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आत्मिक बनाया नहीं जा सकता, उसके लिए संगति करनी जरूरत है। बोलते कि मैं आपको आत्मिक नहीं बना सकता हूँ, मैं बोलूँ आए चलो आत्मिक बन जाओ, नहीं हो सकता ना, या 100 रुपये ले लो आत्मिक बन जाओ, नहीं हो सकता। आत्मिक बनने के लिए एक विश्वासी की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो मसीही संगति में बना रहे, परमेश्वर की संगति में बना रहे, उसके वचन की संगति में बना रहे, उसकी प्रार्थना की संगति में बना रहे। बोलते वो आत्मिक बनाएगा। मैं आपको आत्मिक नहीं बना सकता हूँ, और या कोई व्यक्ति आपको आत्मिक नहीं बना सकता। आत्मिक बनने के लिए मुझे संगति की ज़रूरत है, आत्मिक बनने के लिए मुझे ना फेलोशिप की ज़रूरत है। मतलब वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं और मेरे और परमेश्वर के बीच में एक शर्त है, और वह है ना कि हम पवित्र बनना ना, वो जरूरी है। धर्मी बनना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा शर्त है ना। इसमें क्या है, जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो, पहला पत्रस के 1:15 हमने देखा। मतलब वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए मतलब कि इसलिए हमने ना वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। मतलब कि धर्मी बनना आसान है, धर्मी बनना बहुत आसान है, लेकिन आत्मिक बनना मतलब कि बहुत परिश्रम की बात है। और वो परिश्रम ज़रूरी है, हमें और आपको करना ज़रूरी है इस परिश्रम के लिए कि हम आत्मिक बन सके, हम आत्मिक बन सके। और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बोले कि एक बहुत चीज़ खतरनाक, एक विश्वासी के लिए सबसे खतरनाक बात क्या है मालूम है, कि जो ना परमेश्वर के साथ दूरी बना लेते हैं, जो परमेश्वर के साथ दूरी बना ले, ये सबसे खतरनाक बात है। रियली ये बहुत ही खतरनाक बात है कि हम परमेश्वर के साथ एक दूरी पैदा कर लेते हैं। कैसे दूरी पैदा होता है? पहला चीज़, हम बाइबल पढ़ना नहीं हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। हमारा पर्सनल जो लाइफ, व्यक्ति के जो जीवन है प्रार्थना का, वो नहीं जीते हम लोग ना। एक कभी कभी मैं सोचता हूँ ना, क्योंकि हम लोग, मैं खुद पहले ऐसे ही चलता था बहुत, जब नए नए विश्वास में आए कि ना हाँ किया निकल गया, आ गया प्रार्थना, धन्यवाद परमेश्वर जा रहा हूँ, निकल गया। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना का मतलब एक स्पेशल समय परमेश्वर के लिए निकालना। क्योंकि आप जब प्रार्थना कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो प्रार्थना में? आप परमेश्वर के साथ बात करने जा रहे हो। क्या पैसा हो सकता है आपका पिताजी, आप घर में हो और आपके पिताजी बाहर से आए और उनको देख के आप चले जाओगे? नहीं हो सकता चीज़ें। अगर पिताजी हमारे पास आए, मेरा काम क्या उनसे मिलना, बात करना, खुशी होती है कि मेरा पिताजी आए मेरे पास, मैं कैसे छोड़ के बोलते। वैसे ही यीशु मसीह के पास जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, हम कैसे हाय परमेश्वर धन्यवाद चला निकल गए, नहीं, हम परमेश्वर से बातें करें। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी। बोलते एक विश्वासी के लिए खतरनाक है कि वो अपने ना दूरी पैदा कर लेता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, प्रार्थना नहीं करता है, विश्वासी की संगति में नहीं रहता है, बोलते अपने में जीवन में व्यस्त रहता है। और वो हमारे लिए हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारे लिए सही नहीं है। हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाए। बोलते कि परमेश्वर अपने विचारों को हमारे विचारों के साथ समझौता नहीं करता है ना। रियली
बोले ना तो हमें करेगा कभी, ना तो हमें इस बारे में बहुत ज़रूरी सोचने के लिए। हमारे जो विचार होते हैं ना, हमारे जो सोच होते हैं, और परमेश्वर नहीं बोला ठीक है तेरे विचार बहुत अच्छे आ जा, ठीक है मेरा छोड़ दें, कभी नहीं करेगा परमेश्वर। शायद हम और आप कर सकते हैं ना। कल मैं एक टेस्टमनी देख रहा था ना, एक लड़की विश्वास में थी, हर दिन बाइबल पढ़ती थी, सुबह शाम बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके बाद बाकी चीज़ें करना कॉलेज में। और बाद में क्या हो गया, अचानक एक सहेली उससे लेकर और यानी कि नॉन बिलीवर अविश्वासियों के साथ उसकी संगति कर दिया और उससे मिलने जुलने लगा। बाद में क्या हो गया, जब वो बाइबल पढ़ने बैठती थी उसके बाद ना वो फ्रेंड का फ़ोन आता था और वो क्या करती मालूम है, वो फ़ोन को उठा लेती थी, बाइबल बंद कर देती थी। रियली मैं सोच रहा था, जब वो देख रहा था मैं सोच रहा था, और परमेश्वर ना पवित्र आत्मा चाहता कि हम इस बारे में सोचे। तो जब उसका वो लड़के का फ़ोन आता था तो लड़की क्या करती, बाइबल करना बंद कर देती थी और निकल जाते थे फ़ोन पे। जो कि पहले जीवन कैसा था, वो बिना बाइबल के नहीं। और जो कि जब फर्स्ट टाइम वो गए थे मिलने के लिए फ्रेंड्स को लेके, जब उसकी दूसरी सहेली लेके गई थी, उसने बोली मुझे 4 बजे चर्च जाना है, मैं चर्च नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं प्रार्थना सभा नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे जाना है संगति में। लेकिन वो बोले नहीं हम छोड़ आ जाएंगे आए। लेकिन बाद में क्या हो गया, बोलते हैं कि जो उसका दोस्त ना, जिसकी वजह से वो बाइबल पढ़ना बंद कर दिया, एक समय आया वो इसे छोड़ दिया, वो किसी और के साथ में रहता है। बाद में लड़की का कंडीशन क्या हो गया, बहुत रियली मैं सुना, मुझे बहुत टच हुआ ये स्टोरी। मतलब कि वो लड़की जब घर में आई उसे बहुत घुटन महसूस होने लगा और बार बार बोले परमेश्वर क्षमा कर, परमेश्वर क्षमा कर। लेकिन उससे लगा कि ना परमेश्वर मुझे क्षमा नहीं कर रहा है इस तरह से। लेकिन परमेश्वर रियली, परमेश्वर दयालु कृपालु परमेश्वर है जो हमेशा क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। फिर भी वो लड़की समझी ने अपने फांसी लगाने जा रहे थे और अचानक आवाज़ आ रहा है कि बेटी बेटी, ये भी नहीं सुने। फिर अचानक ना यीशु बोलते हैं, उसका आवाज़ आते हैं कि मैं तेरे पाप को क्षमा कर दिया ना। वो बोलती कि मैंने बहुत गलती किया, बहुत पाप किया, पर ऐसा कोई बात नहीं, मैं तेरे पाप को क्षमा करता हूँ ना। तो बोलते कि हमारी आत्मिक जो संगति होती है या परमेश्वर के साथ संगति हम उस वक्त तोड़ देते जब हम अपने आप के बातों का, अपने ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, और वहाँ पे हम ठोकर खाते हैं, वहाँ पे हम ठोकर खाते। बोलते हमें ना, हम अपने ज़रूरत के पहले हमारा परमेश्वर है, बाद में हमारी ज़रूरत है। हर एक को ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरी है कि हम सबसे पहला परमेश्वर को स्थान दें। बोले कि इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बोलते कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं कि हम परमेश्वर के साथ जब दूरी पैदा कर लेते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि, और दूसरा चीज़ हमने कहा ना, हमारे विचार से परमेश्वर को हमारे विचार से परमेश्वर समझौता नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि ना हम उसके विचार से, हम अपने विचार को लेकर चलें, वो जो कह रहा है उसकी हम सुने। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, यिर्मयाह के 29:11 में, जो कल्पना मैं तेरे बारे में करता हूँ ना, जो विचार तेरे बारे में करता हूँ वो तेरे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं है। परमेश्वर जो विचार हमारे बारे में करता है वो हमारे लाभ के लिए है। इसलिए यूहन्ना के रोमियो का 8:28 में लिखा है ना, तो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर क्या उत्पन्न करती है, भलाई को ही उत्पन्न करती है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर मुझे सच में आत्मिक बनना है तो मुझे रास्ते को अपनाना पड़ेगा। कौन सा रास्ता? जो परमेश्वर का रास्ता है। मुझे वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा जो मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। और इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाने के लिए हम सोचें। और मैं करना, कई बार मैंने कहा कि अगर इन समयों में, जो समय चल रहा है लॉकडाउन, अभी तो 3 मई तक हो गया ना, मतलब अगर हम लोगों ने अगर इस समय में बाइबल पढ़ना शायद हमने शुरू नहीं किया, नहीं सीखा, मतलब कभी नहीं कर सकते। अगर इन समय में अगर हमने डेली बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, मैं कहता हूँ हमें और आपको एक आदत सी पड़ जाएगी कि हम उसके बगैर रह भी नहीं सकते। क्योंकि पहले हमारे पास क्या था, मुझे बात जॉब है इसलिए पढ़ नहीं पाता हूँ। है कुछ लोग, मैं नहीं कहता सब लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं डेली। लेकिन सोचो जिन्होंने ना उस समय जॉब के कारण बाइबल नहीं पढ़ना,
बाइबल का उपयोग नहीं करना। तो बोले कि आज हमारे पास एक अवसर, अगर इन समय में अगर हमने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं कहता हूँ अभी अगर हमने आदत डाल दिया, मैं कहता हूँ जॉब अगर चालू हो गया, जिस दिन लॉकडाउन ख़त्म हो गया, जॉब पे जाने लगेंगे, हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ रहेगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा फिर आगे काम करूँगा, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बोलते अगर हमने इन लॉकडाउन में नहीं सीखा, मैं कहता हूँ नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बहाना नहीं हो सकता है, लॉकडाउन है नहीं कर सकता हो, नहीं, परमेश्वर चाहता है ना, ये इस लॉकडाउन में परमेश्वर को सिखाना चाहता हम लोग से। बोलते वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाए, नज़दीकी संबंध बनाए ना, और बनाने के लिए मुझे ज़रूरत है कि हम ना बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, विश्वासियों की संगति करना, कलीसिया की संगति करना, बाइबल स्टडी में जाना। बोलते वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय सारे बंद है, लेकिन आज हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो चालू है। बाइबल की संगति कर सकते हो, प्रार्थना की संगति कर सकते हो। आज हम लोग जो हर समय 6 बजे हम लोग फेसबुक पे मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन बांट रहे हैं, वो कर सकते हैं। बोलते ये चीज़ें हमें आत्मिक बनाता है। इसलिए ना आखिरी में मतलब 1 तिमुथी 4:1 में बोलते हैं आने वाले दिनों में ना भरमाने वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं से ना की शिक्षाओं पर मन लगाकर। बोले कि आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत तरह तरह की बातें लेकर आएंगे, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मजबूत नहीं रहेंगे तो हम उनकी बातों में भी, जैसे कि ना हमने कई बार देखा है ना, आजकल वो मदर गॉड आ रहे हैं ना, यरूशलेम माता आ रहे, लोग घर में जाए, बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे लोग हमने कई जगह सुना, मैंने कई जगह देखा कि कलिसिया न उनके पीछे चली गई। क्यों? क्योंकि उनके पास एक सही सिद्धांत नहीं है, सही शिक्षा नहीं है, सही रास्ता नहीं उनके पास। आज हमारे पास, आपके पास एक सही सिद्धांत है, सही सिद्धांत है, और उस सिद्धांत में ज़रूरी है कि हम ना एक आत्मिक जीवन उत्पन्न करना। हमने पहले कहा हम लोग, मैं आपको आत्मिक नहीं बना सकता। आत्मिक बनने के लिए हमें संगति की ज़रूरत है, और संगति हमें करना है, दिन प्रतिदिन संगति करना, हर दिन संगति करना, परमेश्वर के साथ चलना। परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखता है, परमेश्वर आपके जीवन में ना काम करना चाहता है। हम बस तैयार रहे, हम बस तैयार है। परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे एक नया जीवन की ज़रूरत है। आप ये सोच लो कि आप एक मट्टी हो, जैसा कि यिर्मयाह के 18 में है। मतलब हम लोग सोच लो हम एक मट्टी है और कहते परमेश्वर ले मुझे और मुझे अपने आकार में बदल, जैसा तू चाहता वैसा आकार दे दे। रियली में बताओ, आपका जीवन एक अद्भुत जीवन है, आपका जीवन एक महिमा, परमेश्वर की महिमा करने वाला जीवन बनेगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ ना एक घनिष्ठ संबंध बनाए, एक घनिष्ठ संबंध बनाए ना, हर दिन। मतलब कि हम लोग यहाँ पे 15-20 मिनट जो मिलते हैं, आधा घंटा मिलते हैं, लेकिन आपके पास बहुत समय है। मैं कहता हूँ सुबह आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बहुत ज़रूरी है। और जितना अधिक हो सके हम लोग जो भी ना क्लासों में सीखा है, या हमारे पास कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो नहीं समझ, फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को सीखने सिखाने में, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये समय जो मिला है, अभी हम लोग 3 मई तक हो गए हैं लॉकडाउन, बोले ऐसे समय में हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, हम परमेश्वर की संगति में बने रहें। बोलते हम ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, किधर मत सोचो, सिर्फ एक ही चीज़ करो, परमेश्वर मुझे आप में बढ़ना है, परमेश्वर मुझे आपके साथ संगति करना है। और परमेश्वर तैयार है, परमेश्वर तैयार है संगति के लिए। रियली परमेश्वर तैयार है ना। अगर हम लोग याकूब के 4:8 में देखेंगे ना, तुम परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर तुम्हारे निकट आएगा। तैयार है परमेश्वर ना, बस परमेश्वर चाहता कि तो हम और आप चले परमेश्वर के पास। परमेश्वर मुझे संगति करना है, परमेश्वर मुझे आपके वचन से ना बहुत लगाव है, परमेश्वर मुझे बहुत कम लगाव है वचन से, मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करो, ताकि मैं और लगन उत्पन्न हो जाए मेरे अंदर, और लगाव हो जाए उत्पन्न मुझे बाइबल के द्वारा, आपके जीवन से लगाव हो जाए, ताकि हम और अधिक परमेश्वर आपके साथ चल सकें। बोलते ये जीवन है, और ये जीवन परमेश्वर की महिमा करता है, ये जीवन परमेश्वर की महिमा करता है। हाँ, आप निराश मत हो, आप भी मत सोचो अरे क्या हम लोग कर रहे हैं,
नहीं हो पा रहा। नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रख रहा है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल, मैं कहता हूँ इन छुट्टियों में परमेश्वर से प्रार्थना करो, विनती, परमेश्वर मुझे सिखा परमेश्वर। और आप बाइबल पढ़ो, रियली बताओ, बाइबल पढ़ो, आप बाइबल में ध्यान लगाओ, परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता ना, तब हमारा आत्मिक जीवन तैयार होगा। वो आत्मिक जीवन जिससे किसी और का जीवन बदलेगा। रियली बताओ, आप लोगों के लिए गवाह हो, आप गवाह, आपका जीवन गवाही बनेगा किसी के लिए। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आप परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता बन, तो परमेश्वर क्यों ना आपके जीवन को उपयोग करेगा और लोग देखेंगे आपके जीवन को। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके जीवन से परमेश्वर काम करेगा। और ये जीवन एक अद्भुत जीवन है। ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा ना, ये बार बार जीवन नहीं मिलेगा, बार बार ऐसा समय मिले। इसलिए हमें बहुत जरूरी है हम परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाकर ना परमेश्वर के साथ चले, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें। हाँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है हम रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है ना, गहराई रिश्ते में जाने की कोशिश करें, एक गहरा संबंध बनाने की कोशिश करें, एकदम मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करें, जिसे परमेश्वर बस मुझे और अधिक परमेश्वर बस तुझमें ही बने रहना है, तेरे साथ ही चलना है। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन एक घनिष्ठ रिश्ता बना के चलना है, दिन प्रतिदिन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं वापस कहता हूँ, बने रहो परमेश्वर में, चलते रहो परमेश्वर के साथ, चलते रहो परमेश्वर के साथ। कल बुधवार सभा के समय रहेगा। कल हम लोग 6 बजे वापस हम लोग मिलेंगे, 6 बजे। और अद्भुत संदेश है ना, अद्भुत संदेश है। और मैं जब पढ़ रहा था, परमेश्वर बहुत अच्छी चीज़ें देता है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा अभी, ताकि हम लोग कल 6 बजे मिले और बातचीत करेंगे नए संदेश के बारे में। और हम परमेश्वर के एक नज़दीकी रिश्ता बनाकर चलें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें ना। और यही हमारे लिए है ना, जॉब है ना, कहीं जाना है, घर में बंद रहो ना, घर में बंद, बाहर जाएंगे तो पुलिस वाला मार के भागेंगे। बट आज हमारे पास एकदम अच्छा है, एकदम शांत जीवन है। हाँ, शांत, बस घर में पड़े रहो। है तकलीफ है, टेंशन भी आ जा रहा है, क्या हो रहा है, थक जा रहे बैठ के, बट परमेश्वर में बने रहो। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं। मेरे महान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। समय में प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे सभी भाई बहनों के लिए परमेश्वर, सभी लोग प्रभु आपके वचन में बने रहे प्रभु जी, आपके नज़दीकी संबंध में बने रहे प्रभु जी। जहाँ जहाँ हम कमज़ोर है प्रभु, वहाँ पे हमें मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें परमेश्वर, कि हम एक घनिष्ठ संबंध बनाकर आपके साथ चले, एक घनिष्ठ संबंध बनाकर आपके साथ चले, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करें। हे मेरे यीशु, मेरे प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है, आपके बगैर हम कुछ नहीं है प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खास प्रभु जी कि परमेश्वर जो भी है ना, इतनी महामारी चल रही है, इतनी बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं प्रभु जी, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डालें परमेश्वर, उनके जीवन को प्रभु जी आप अपने हाथों से संभालें प्रभु जी। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, आपने चुन लिया है बहुत सारे लोगों को, और आपको मालूम है आपने किसको चुना है, लेकिन मेरी प्रार्थना है मेरे यीशु, मेरे प्रभु, कि जिन भाई बहनों को आपने नहीं चुना है प्रभु, उसमें से भी लोगों को चुन लें प्रभु। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हो उन भाई बहनों पे, आपकी कृपा दृष्टि हो उन परिवारों पे प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु जी प्रार्थना करते, जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी नर्स, जितने भी काम करने वाले हॉस्पिटल में लोग हैं, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सभी लोग प्रभु जी इन समस्याओं में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अपने परिवारों को छोड़कर हॉस्पिटल में ध्यान दे रहे, पेशेंट का ध्यान दे रहे, और पुलिस लोग रास्ते में घूम रहे ताकि लोग बाहर ना निकले, ताकि लोगों के जीवन बचा रहे। मेरे यीशु, मेरे प्रभु, इस महामारी से हर एक के अंदर एक भय छाया हुआ है, मौत का। मरना तो सभी को है,
लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, हमारे पास एक जीवन है, वो जीवन जो प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में है। और इसलिए अगर कोई है जिन्होंने अभी तक विश्वास नहीं किया है, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। अगर आप कहते हो क्योंकि प्रभु यीशु आज से 2000 साल पहले हमारे और आपके लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए न हमारे पापों के लिए क्रूस पर उन्होंने जान दे दिया, मर गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे और 40 दिनों तक लोगों को दिखाई दिया। उन्होंने लोगों के साथ बातें किया, लोगों के साथ बैठ के खाना खाया, लोगों को सिखाया, उसके बाद स्वर्ग चले गए। और बाइबल कहता है कि जो लोग प्रभु यीशु को जीते जी स्वीकार करते हैं, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग में स्वीकार किया जाता है। इसलिए आपके लिए परमेश्वर का निमंत्रण है, अगर अभी तक अपने जीवन में प्रभु यीशु को स्थान नहीं दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। सिर्फ छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो, मुझे अपना संतान बना लो, इसी वक्त परमेश्वर आपके पाप क्षमा कर रहे हैं। इसी वक्त आपको अपना बेटा, अपना बेटी करके स्वीकार कर रहे हैं। अगर आपने प्रार्थना किया है, धन्यवाद आपके जीवन के लिए। आपने प्रभु यीशु के बलिदान पे विश्वास किया और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देते हैं। प्रभु सभी को ब्लेस करना, आशीष देना, और कल वापस हम 6 बजे मिले आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। धन्यवाद सभी को। प्रभु यीशु आपको आशीष दे ना। कल वापस मिलते हैं शाम को 6 बजे और अद्भुत सभा रहेगा ना। आप तैयार रहे, सब मिलकर प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करेंगे। आमीन।